Welcome to Varsharan 369. First of all my viewers and subscribers, thank you for joining me through this channel. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विपस्सना दीक्षा के बारे में कि अगर आप विपस्सना में दीक्षित होना चाहते हैं, जो कि एक एंशियंट मेडिटेशन टेक्निक है जो बुद्ध के काल से चली आ रही है, तो ये जो टेक्निक है इसमें आप कैसे दीक्षित हो सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आप विपस्सना में दीक्षित होना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, और एक ऐसी गुरु दीक्षा जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेके आई है, बदलाव लेके आई है, जो कि काफ़ी पावरफुल है, तो ऐसी गुरु दीक्षा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर आप विपस्सना में दीक्षित होना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10 दिन का समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। 10 दिन ज़रूरी है, एक दिन में ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको 10 दिनों के लिए विपस्सना आपके नियर बाय जो भी विपस्सना का सेंटर होगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। 10 दिन आपको सेंटर पे रहना पड़ेगा। और इसके लिए सेंटर पे भी 10 दिन अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 10 दिन के विपस्सना जो कोर्स है उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 100% फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ सिर्फ एक फॉर्म भर के आप विपस्सना के लिए जा सकते हैं अपने नियर बाय सेंटर पे। आपके नज़दीक जो भी सेंटर होगा आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ फॉर्म भरना है और आपको सेंटर पे 10 दिनों के लिए आपको सेंटर पे जाके रहना है। तो जब आप सेंटर पे जाते हैं तो एक दीक्षा कैसे होती है या फिर कैसे दीक्षा दी जाती है, कौन हमें दीक्षा देता है, ये इस प्रोसेस के बारे पे अभी हम थोड़ा सा जानते हैं। जब हम सेंटर पे जाते हैं 10 दिनों के लिए, तो जैसे हम सेंटर पे जाते हैं फर्स्ट डे पे हमारा पूरा वेरिफिकेशन होता है, फॉर्म, फ़ोटोज़, आईडी, ये सब वेरिफिकेशन होता है। और जो भी वहाँ पे गाइडलाइंस हमें फर्दर होती है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। और हमारा जो 10 दिनों का जो विपस्सना का कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है। और कोर्स स्टार्ट होने के बाद क्योंकि हम बाहर की दुनिया से वहाँ पे सेंटर पे जाते हैं, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी जो शारीरिक स्थिति है वो काफ़ी अलग होती है। हो सकता है हम किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हो, या और भी कई बातें होती है जो हमारे फिज़िकली हमें मतलब हो सकता है कि कोई भी फिज़िकल ये हो, हमें बीमारी हो या कुछ भी हो सकता है, तो एक ये भी इशू होता है। और दूसरी बात कि हमारी जो मेंटल कंडीशन है वो भी इस दुनिया में जहाँ पे हम रहते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी डिस्टर्ब हो, किसी तरह का डर हो, भय हो, चिंता हो, या और भी कई बातें हो सकती है। तो बाहर का जो प्रभाव है, इस दुनिया का जो प्रभाव हमको काफ़ी ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस हम पे होता है। तो जब हम सेंटर पे जाते हैं तो दीक्षा देने से पहले हमें उसके लिए फ़िज़िकली और मेंटली तैयार करने का काम शुरू हो जाता है, जो पहले ऑलमोस्ट 3 या 3.5 दिन चलता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो 3-3.5 दिन है, मतलब कंप्लीट 3 दिन और एक चौथा दिन जो आधा होता है, तो ये 3.5 दिन है पूरी तरह से हमें इनवर्ड लाने के लिए, पूरी तरह से हमारा जो ध्यान है वो हमारे अंदर की तरफ खींचने के लिए या फिर लाने के लिए, हमको इनवर्ड लेके आने के लिए क्या किया जाता है। तो हमें एक जो मेडिटेशन का प्रोसेस है, जो 11 घंटे मिनिमम हम वहाँ पे डेली सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हम कुछ 11 घंटे वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। और जो मेडिटेशन का जैसे कि 4 to 6 एक टाइमिंग होता है, देन 8 से 11 बजे तक का एक टाइमिंग होता है, 1 से 3 बजे तक का, देन फिर शाम को होता है 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है। तो कुछ इस तरह से हम सुबह के 4 बजे से लेके 9 बजे तक 1-1 घंटे का मेडिटेशन करते हैं पूरे 11 घंटे के लिए। और बीच में हमें हर 1 घंटे के बीच में हमें 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। और
जो लंच ब्रेकफास्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम हमें 1 घंटा 2 घंटा ये टाइम भी हमें मिल जाता है। तो एक काफ़ी इंटेंस मेडिटेशन का प्रोसेस है जो 3.5 दिन तक चलता है, जिसमें हमें अपना अपना ध्यान पूरी तरह से अंदर लेके आने के लिए और जो हमारी फिज़िकल या फिर जो मेंटल इम्प्योरिटीज़ है उनको दूर करने के लिए हम पे काम करने के लिए बोला जाता है। उसके कैसे करना है वो हमें सिखाया जाता है। और वो जो टेक्निक वहाँ पे यूज़ करते हैं वो है, जो मेडिटेशन उसको बोला जाता है वो है आनापानसति मेडिटेशन, जिसमें हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं पूरे 3.5 दिनों तक। सिर्फ सांस कैसे आती है कैसे जाती है, जो फ्लो कैसा है, कौन सी नॉस्ट्रल से आती है जाती है, धीमी है या फिर काफ़ी फास्ट है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो ये 3.5 दिन तक हम आनापानसति मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर की दुनिया से इन 3 दिनों के बाद हम बाहर की दुनिया से काफ़ी हद तक कट जाते हैं। ऑलमोस्ट हम फर्स्ट डे पे ही काफ़ी हद तक कट जाते हैं, क्योंकि वो इतने घंटे जब हम सिर्फ मेडिटेशन ही करते हैं, सिर्फ ध्यान ही करते हैं, तो फिर हो जाता है फर्स्ट डे पे ही हम काफ़ी हद तक सब कुछ, क्योंकि हम बाहर की दुनिया से हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होते हैं। हमारे पास ना तो मोबाइल होता है, ना न्यूज़पेपर, ना टीवी, ना हमें किसी से बात करनी होती है। साइलेंस पूरी तरह से हम 10 दिन मेंटेन करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता जो हमें बाहर की तरफ लेके जाए। तो हम पूरी तरह से सिर्फ अपने में ही आ जाते हैं, काफ़ी एक ऐसे सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं 3.5 दिनों में। और ये हम इससे हम तैयार होते हैं फिज़िकली मेंटली। जो दीक्षा की प्रोसेस है उसके लिए हम कुछ इस तरह से तैयार होते हैं। और फिर 3 और जो आधा दिन है वो जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब चौथे दिन दोपहर के बाद हमें गुरु दीक्षा या फिर विपश्यना दीक्षा दी जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो गुरुजी है विपश्यना के जो फाउंडर है एस एन गोयनका जी, उनके द्वारा हमें ये विपश्यना की दीक्षा दी जाती है। और ये जो दीक्षा का प्रोसेस है काफ़ी इंटेंस होता है। इसमें हमें कम से कम 2 घंटे एक ही जगह पे बैठना होता है। हम बिल्कुल भी उठ नहीं सकते। हम अपने जैसे हम के बैठे हैं हमें वैसे बैठना है। जो हमारे पैर जो होते हैं वो फोल्ड होते हैं, तो हमें वैसे ना तो हमें अपने पैर खोलने की परमिशन होती है, ना हमें अपने हाथ खोलने की परमिशन होती है। हमारी आंखें बंद होती है और एक इस तरह से हमें पूरे 2 घंटे के लिए एक ही जगह पे मेडिटेशन हॉल, जो कि एक कॉमन जो मेडिटेशन हॉल होता है जिसको धम्मा हॉल बोलते हैं, तो उसमें हमें सबको जितने भी साधक वहाँ पे आते हैं दीक्षा के लिए, तो उन सबको उस हॉल में बिठाया जाता है। पूरे 2 घंटे कोई भी हॉल से बाहर भी नहीं जा सकता, ना आँख खोल सकता है ना हाथ खोल सकता है। तो कुछ इस तरह से और फिर जो दीक्षा की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है ये 2 घंटे बैठना। हम जब अगर फर्स्ट टाइम जा रहे तो हम सोचते हैं अरे 1 घंटे में ही हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो पता नहीं हम 2 घंटे कैसे बैठेंगे। काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसा हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन वो जो 2 घंटे है काफ़ी मैजिकल से है, मतलब हो जाता है। हो जाता है हम इजीली, मतलब इतना कोई ऐसा नहीं होता। पेन तो थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन उस 2 घंटे हम बैठते हैं किसी मैजिक से कम नहीं होता। जब आप 1 घंटा बैठ नहीं पाते हो, लेकिन उस टाइम पे आप 2 घंटे के लिए बैठ जाते हो, तो वो जो 2 घंटे आप बैठ पाओ, इसी के लिए 3 दिन ये आप पे काम किया जाता है। आपको उसके लिए तैयार किया जाता है फिज़िकली मेंटली, कि आप ये 2 घंटे एक ही जगह पे बैठ सको और जो प्रोसेस आपके साथ होने वाला है वो आप तक पहुंच सके, आप उसको ग्रहण कर सको और उसका आपको पूरा फ़ायदा हो, इसीलिए ये सब किया जाता है। तो उसके बाद वो जो प्रोसेस है दीक्षा का, वो काफ़ी इम्प्रेसिव मैं कह सकती हूँ है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब वो प्रोसेस शुरू होती है। और ऐसे नहीं कि मतलब हम वहाँ पे बैठे हैं और चलो दीक्षा शुरू हो गई, ऐसे नहीं। सबसे पहले तो हमें गुरुजी से प्रार्थना करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो एक
कुछ 3 गुणों की शरण हमें लेनी पड़ती है, जो हम गुरुजी के पीछे बोलते हैं या दोहराते हैं कि आप हमें दीक्षा दीजिए। ऐसी एक रिक्वेस्ट हम उनको करनी पड़ती है। गुरु को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमें विपस्सना में दीक्षित कीजिए, हमें विपस्सना की दीक्षा दीजिए। उसके बाद हम 3 गुणों की शरण लेते हैं। फिर गुरुजी अपने उनके जो गुरु हैं, जिनसे उन्होंने ये पूरा ज्ञान उनको मिला था, तो वो अपने गुरु की परमिशन लेते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ पे जितने भी साधक यहाँ पे आए हैं, मैं उनको दीक्षा दूँ। तो वो काफ़ी टच करता है कहीं पे कि वो गुरु भी अपने गुरु की परमिशन लेते हैं साधकों को दीक्षा देने से पहले, उनको कुछ देने से पहले अपने गुरु की परमिशन लेते हैं, जिन्होंने या फिर उनकी आज्ञा लेते हैं कि मैं आपकी परमिशन से इन सब साधकों को ये दीक्षा दे रहा हूँ या विपश्यना की साधना में मैं इनको दीक्षित कर रहा हूँ। काफ़ी एक टची सा मोमेंट होता है वो, काफ़ी अच्छा लगता है अपने गुरु को याद करना उस मोमेंट पे। और फिर उसके बाद जो विपस्सना की दीक्षा है वो स्टार्ट हो जाती है। हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, हमें क्या करना है, कैसे बैठना है, क्या 2 घंटे यहाँ पे मतलब हॉल में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है वगैरह सब कुछ, जो भी इंस्ट्रक्शन उस 2 घंटे के लिए आपके लिए ज़रूरी है वो सब दी जाती है। और फिर एक 2 घंटे का, पूरे 2 घंटे का एक गाइडेड मेडिटेशन होता है, जिसके द्वारा मतलब वो हमें विपश्यना की जो साधना है वो पूरे 2 घंटे हमें सिखाई जाती है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि गुरुजी जो कुछ बोलते हैं वो हम गुरुजी के पीछे दोहराते हैं, या फिर गुरुजी कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देते हैं ध्यान के कि अभी आप ऐसा करो वैसा करो, तो हम उस तरह से वो ध्यान करते हैं। और कुछ इस तरह से पूरा 2 घंटे का ये प्रोसेस चलता है। और इस तरह से कुछ विपश्यना की साधना में हम दीक्षित हो जाते हैं। एक काफ़ी मैजिकल सा एक ये मोमेंट है विपस्सना का। और जो 10 दिन की विपश्यना है तो उसमें ये जो 2 घंटे हैं ये सबसे खास और बहुत ही पावरफुल मैं कह सकती हूँ। ऐसे मैं अपने एक्सपीरियंस से, और जितने और भी जो स्टूडेंट हैं अभी उनके एक्सपीरियंस तो मैं इतना नहीं देती, लेकिन मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। काफ़ी मैजिकल ये 2 घंटे होते हैं जो इंसान को पूरी तरह से बदल देते हैं। एक बियॉन्ड बॉडी जो भी एक डायमेंशन है, उस तक आपको लेके जाने के लिए ये जो 2 घंटे हैं ये बहुत काम आते हैं आगे। तो कुछ इस तरह से हमारी विपस्सना की जो दीक्षा है वो हो जाती है। और उसके बाद 3 to 5 ऑलमोस्ट मतलब ऑलवेज मैं जब भी सेंटर पे गई मैंने देखा है 3 से 5 ये एक समय रखा जाता है। चौथे दिन मतलब 3.5 दिन ख़त्म होने के बाद चौथे दिन 3 से 5 ये 2 घंटे का समय रखा जाता है, जब मेडिटेटर्स को विपस्सना की दीक्षा दी जाती है गोयंका जी के द्वारा। और ये तो हो गया ऊपर की बात है कि हाँ ये प्रोसेस ऐसे होता है और इस तरह से हमें विपस्सना की दीक्षा दी जाती है। लेकिन इसका एक अलग भी डायमेंशन है जो हम नहीं समझ सकते इतनी जल्दी। मुझे ऐसा लगता है हम नहीं समझ सकते, वो तो गुरुजी जानते हैं या फिर उनके जो स्टूडेंट है वो विपस्सना में काफ़ी आगे जा चुके हैं, तो वो जान सकते हैं कि गुरुजी ने एक्चुअली हमारे साथ क्या किया है, मतलब हमें कैसे दीक्षा दी है, ये हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया कि हमारे लिए एक अलग ही डायमेंशन उसके बाद ओपन हो जाता है जो कि बियॉन्ड बॉडी है। इस बॉडी के परे हमें कुछ अनुभव होने लगते हैं। तो ये कैसे होता है, तो एक सवाल ऐसे मन में रहता है कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, या ऐसे मतलब काफ़ी मैजिकल है। इसका जवाब हमें नहीं मिल सकता और हमारे लिए क्वेश्चन मार्क्स है कि ये कैसे हो जाता है या फिर ये मेरे साथ कैसे हो गया है ऐसे। और हमें वो बताते नहीं है हमें कि मतलब ये कोई बताने की बात नहीं, गुरु तो बस सिखाता है वो कैसे क्या, वो नहीं, वो तो बस एक रास्ता आपको दिखाते हैं कि आपको ये करना है, आपको इस रास्ते पे ये रास्ता है, आपको इस पे ऐसे
चलना है, बस इतना ही हमें बताया जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मतलब जितना भी जो भी अनुभव मैंने हुए, मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ कि कुछ अलग भी उसमें है जो ऐसे मतलब बताया नहीं जा सकता, या फिर ऐसे समझने वाला भी शायद उसको समझ ना सके। और उनका विपश्यना में ज़्यादातर इस बात पे जोर दिया जाता है कि आपको औरों के अनुभव नहीं सुनने हैं, आपको अपने अनुभवों को देखना है। आज जो आप अनुभव करोगे वही आपके लिए आपकी सच्चाई है। तो दूसरा क्या बताता है, दूसरे ने क्या देखा, दूसरे को क्या अनुभव हुआ, हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें अपने अनुभवों को देखना है, और अपने अनुभवों से जो भी अनुभव हमें होते हैं, हमारे सामने जो भी सच्चाई आती है, तो बस वही हमारी सच्चाई है, वही हमारा ज्ञान है। तो अनुभव से हमें उस ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। तो कुछ इस तरह से विपස්සना की जो दीक्षा है वो काफ़ी मैजिकल है, और काफ़ी पावरफुल भी है, जो वर्क करती है अगर। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सेंटर पे 10 दिन जाके आए और आपने सोचा कि चलो अभी मुझे दीक्षा मिल गई तो मुझे कुछ ऐसे कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस हो गए या वो। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आप ध्यान नहीं करोगे, आपको जो टेक्निक सिखाया गया आप उस पर काम नहीं करोगे, उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करोगे, तो फिर ये टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जो आपको दिया गया है वो आपको आपके सामने उजागर हो सके। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनको उसका फल भी ज़रूर मिलता है। तो और एक यहाँ पे और एक हम सोचते हैं कि अगर हम 10 दिन जाएंगे, क्योंकि हम पुराने स्टूडेंट के अनुभव कुछ सुन लेते हैं, कहीं से आता है सुनने में, तो हमें ऐसा लगता है कि उनको वो गए थे और उनको वो अनुभव हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि हम गए और उन्हीं 10 दिनों में हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हो जाएगा, वैसा कुछ अनुभव हो जाएगा, दिव्य अनुभूति हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को हो गई तो हमें भी हो जाए उन्हीं 10 दिनों में। तो हो सकता है हो भी जाए, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होती है तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है। हमें घर पे आने के बाद प्रैक्टिस करनी है, डेली जो कंसिस्टेंसी है प्रैक्टिस की वो मेंटेन करनी है, और तब तक मेंटेन करनी है जब तक हम वो जो हमारा गोल है हम उस तक पहुंच नहीं जाते। कि औरों के साथ तो कुछ हो जाता है और हमारे साथ नहीं होता है, ऐसा कुछ जो है। तो हमें तब तक प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि गए और हो गया ऐसा नहीं है। कोई दिव्य अनुभूति कोई ऐसी एक दिन बैठने से आपको नहीं होगी, आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो तभी आप उसमें कुछ रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी विपස්සना दीक्षा के बारे में। काफ़ी इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आपको जाना है और आपको दीक्षा मिल जाएगी जो आपके लिए काम करेगी, और काफ़ी पावरफुल ये दीक्षा है जो हर किसी को लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा अगर और कोई डाउट आपके मन में है विपස්සना के बारे में, गुरु दीक्षा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।